जिसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जमात अहले हदीस या उनके मानने वालों पर कि ये फ़लाँ काम नहीं करते, ये दीन की इकामत का काम नहीं करते। दीन की इकामत का काम दुनिया में अगर कुरान और हदीस के मानने वाले नहीं करते तो मेरा दावा है कोई नहीं करता। दीन की इकामत किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले भिवंडी में, आपसे करीब भिवंडी में खिताब किया था कि इंसान और जिन की पैदाइश का मकसद इबादत या हुकूमत बहुत वजाहत के साथ बयान किया है। उससे पहले इख्वानियत पर कुरला में, गुलबर्गा में और शोलापुर में मैंने खिताबात किए हैं। इसमें से कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब या किसी भी ऐसे लोग, जो कोई भी जमात हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो कोई गलत काम करती है तो कोई जमात अहले हदीस का ये वतीरा शेवा है ही नहीं कि गलत में उनकी जो है तायीद की जाए। अगर इसके जवाब में रद्द अमल में ये बताया जाए कि दीन की इकामत का नारा लगाने वालों ने इकामत दीन का माना नहीं समझा, नबी के तरीक़े पर इकामत दीन उन्होंने जानी ही नहीं, सीखी ही नहीं, मालूम ही नहीं है। इकामत दीन में वहाँ अगर तौहीद अबू एक तरफ दीन के कायम करने के लिए तौहीद और शिर्क को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई फातिहा पढ़ो कि मत पढ़ो, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इकामत दीन कायम करो। कौन सा दीन कायम करना? क्या किसी नबी ने शिर्क वाला दीन पसंद किया, बिदअत वाला? आप हुकूमत से लड़ने की बात करते हो और बोलते हो कि अहले हदीस जमात कब अजान देगी। अहले हदीस जमात के अलावा शिर्क का रद्द और बिदअत का रद्द कौन कर रहा है? अगर मैं ये बातें करूं तो जाहिर सी बात है बदमज़गी पैदा होगी। ये सवालात बदमज़गी पैदा करने के लिए किए गए हैं। मैंने जो इशारा किया है उसको काफ़ी समझें कि कुरान और हदीस को और शिर्क को रद्द करना असली इकामत, कुरान और हदीस को नाफिज करना, शिर्क और बिदात का रद्द करना असली इकामत दीन है। जो लोग आपको ये नहीं बोल सकते कि ये सुन्नत का तरीक़ा ये है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इख्तिलाफ़ी मसला है, लोगों से डर जाते हैं। जहाँ नबी ने काम किया, दावत दी इनफरादी शख्सियत में, वहाँ आप मसलहत के तहत कहते हो कि ये दावत मत दो, और जहाँ आपको मुकल्लफ़ नहीं है, जहाँ लड़ नहीं सकते, वहाँ कहते हो कि यहाँ अजान दो। कलिमत हक़ की निंदा सुल्तान जाहिर का हवाला दिया गया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कहना चाहता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम इसका मकाम नहीं है। अगर किसी को बहुत ख्वाहिश है कि इन सवालों का जवाब चाहिए तो वो हम लोगों से रब्ता कायम कर सकता है, और इस मौज़ूआत की हमारे जो खिताबात हैं, तकरीरें हैं, किताबें हैं, आज जो सारी चीज़ें हो रही है वो सुन सकता है। इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये दीन के नाम पे अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये अंदाज़, ये ख़िताब जो इसमें किया गया, मैं पढ़ के सुनाऊँ तो वो भी बुरा लगेगा। यानी एक दीन सीखने सिखाने वालों का अंदाज़ जो है मोहब्बत का होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाओ, उसने सरकशी की है। और फिर कहा फ़कुल हल लका, दूसरे मकाम पर कहा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं, उनसे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम उनसे नर्म बात करना। हाँ, फ़िरौन से ज़्यादा सरकश कोई हो सकता है? और मूसा से अच्छे दाई और हम मुबल्लिग हम लोग हो सकते हैं? तो हम क्यों सख्त बातें करें, क्यों दिल में बुग़्ज़ व इनाद रखें? अगर हमारा मकसद आखिरत की कामयाबी है तो ये अंदाज़, ये तरीक़ा, ये उसलूब तर्क करना होगा, और इफ़हाम व तफ़हीम, फ़ायदे और इस्तिफ़ादे का तरीक़ा इख्तियार करना होगा, और अजर व सवाब और जन्नत के हुसूल के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना चाहिए। इसमें बू आती है कि हम इसकी बजाय गोरोही असबियत का शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी नफ्सियात से बचाए जो हमें दीन के असल मकसद से दूर ले जाने वाली है, और उस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसमें हमारे दुनिया और आखिरत की भलाई हो, हमारा और दूसरों का, मुसलमानों का फ़ायदा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।